केदारनाथ धाम जाने के लिए जो पैदल रास्ता था पुराना, यानी जिससे पहले आपदा से पहले जाते थे, वो रास्ता आपदा के कारण पूरा तहस नहस हो चुका था। उसकी जगह उसके ठीक अपोजिट में एक नया रास्ता बनाया गया, जिसे आज लिंचौली, छोटा लिंचौली, रुद्रा पॉइंट जाने के रूप में जाना जाता है। रामबाड़ा बह चुका था उसके ठीक अपोजिट में। अब दोबारा से पुराना रास्ता, जो पहले आपदा से पहले वाला रास्ता था, ठीक उसी के ऊपर एक नया रास्ता बनाया जा रहा है जिससे यात्री जा सकेंगे। आखिर ये रास्ता क्यों बनाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, और जो पहला अब रास्ता बनाया गया था 13 के बाद, उस रास्ते में क्या दिक्कतें हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ एमपीएस बिस्ट सर मौजूद है। उन्होंने पूरे इस रास्ते का सर्वे किया था। वो इस पूरे गढ़वाल रीजन या फिर हिमालय की बात करें तो वहाँ पर उनकी जो भूवैज्ञानिक है और पूरी तरह से रिसर्च करते रहते हैं एक एक चीज़ की। लेकिन केदारनाथ वाले रास्ते में आखिर क्या वजह है कि दोबारा से जो 2013 से पहले का जो रास्ता था उसको फिर से बनाया जा रहा है, और इनसे जानेंगे। सर, एक चीज़ जानना चाह रहा था कि आखिर क्यों दोबारा से हम 2013 से पहले वाली जो रास्ता था उस पर जा रहे हैं। किशोर जी, दरअसल बात यह है कि जब मैंने 2018 में उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन ज्वाइन किया तो उस टाइम पे केदारनाथ पे बड़े ज़ोर शोर से काम चल रहा था। तो उस समय जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे उत्पल कुमार सर, उनके साथ और हमारे पर्यटक सचिव जो थे जावलकर जी, उनके साथ एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने मेरे को कहा कि आप हिमालय के बारे में, भूगर्भीय स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं, थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए कि यहाँ पे जो बार बार प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उस कालखंड में कई जगह जब घोड़े हैं या उनके ऊपर पत्थर गिरे, चट्टान गिरी, तो बार बार वो जो है नुकसान बहुत हुआ। जिस रूट से, जब हम भीमबली से जो लिंचोली वाला जो मार्ग है जो नया बनाया गया, वो मार्ग कुछ जल्दीबाजी में डिसीजन लिया गया था उस समय, क्योंकि यात्रा खोलनी थी और निर्णय लिया गया कि भाई अल्टरनेटिव क्या हो तो फटाफट नदी के उस पार से बना लिया जाए। तो मैं चूँकि इस विषय का थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ और मेरे को पता है कि आप ज़रा कल्पना करिए, मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा कि थोड़ा कल्पना करिए कि उस ज़माने में मंदाकिनी के राइट बैंक में क्यों रास्ता बनाया गया, क्यों लेफ्ट बैंक में नहीं बनाया गया। तो उसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। दो महत्वपूर्ण कारण है। एक तो ये है कि जो नदी का जो बहाव है, कर्वेचर है, कॉन्वेक्स, जब आप केदारनाथ से चलते हो तो सीधे वो जो है एक कर्व लेता है लिंचोली के पास, जो कि कॉन्वेक्सिटी बनाता है। तो नदी का जो कॉन्वेक्स पार्ट है वो मैक्सिमम थ्रस्ट एरिया होता है इरोजन का। तो आप देखिए कि लिंचोली के पास लगातार जो है नीचे से अंडर कटिंग हो रही है, और वो जो पुराना मोरेन जो ग्लेशियर का, जो केदारनाथ का चोरवाड़ी ग्लेशियर और कंपेनियन ग्लेशियर का जो मटेरियल वहाँ पड़ा हुआ था, वो डे बाय डे जो है कटता हुआ जा रहा है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी है, क्योंकि वो पुराना राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में एकत्रित किया गया मलबा है मोरेन का। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये कि इस रास्ते में, क्योंकि ये जो स्लोप है ये है आपका साउदर्न स्लोप, और जिस पे लिंचोली वाला मार्ग बना है, जहाँ पे अभी लोग जहाँ जा पे रहे हैं। आजकल लोग चल रहे हैं। तो इसमें कम से कम मेरे अपने जो नोटिस किया है तो केदारनाथ से लेकर और ये जो हनुमान नाला था, हनुमानगढ़ी जिसको बोलते हैं नाला, ये क्या हनुमान नाला ही बोलते हैं ना उसको, वहाँ तक जो है 7 बड़े बड़े एवलांच शूट हैं। और उसके अतिरिक्त जब हम नीचे भीमबली के लिए आते हैं तो 5 और बड़े बड़े एवलांच शूट हैं। तो ये जो एवलांच हैं जो समय पे विंटर्स में ऊपर से मलबा लेके आते हैं और नीचे उसको पूरा तबाही करते हैं। तो ये रूट में जब भी कोई यात्री होता है तो वो सुरक्षित नहीं होता है। तब उत्पल कुमार साहब ने मुझे कहा कि बिस साहब आप ये बताओ कि व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव। तो मैंने कहा साहब अल्टरनेटिव तो इसका राइट बैंक ही है। और राइट बैंक में भी जो पुराना मार्ग था, क्योंकि पुराना शॉर्टकट हम लोग नदी के किनारे किनारे बनाया करते थे, वो भी अच्छी बात नहीं है। हमेशा हमें जो है थोड़ा हायर एलिवेशन में जाके रोड को बनाना चाहिए। उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं कि जो नीचे मलबा आता है पहाड़ की ऊंचाइयों से, वो नीचे रिवर बैंक में आके जमा होता है, और हम लोगों को लगता है कि यार ये थोड़ा सा जेंटल स्लोप है और इस पर रोड बनाया जाए। नहीं, क्योंकि वो मलबा है, वो ग्रेविटी से वहाँ पे आ रखा है या एवलांच से वहाँ पे आ रखा है, और कभी ना कभी उसने जो है नदी के कटाव के कारण उसने जो है नीचे बहना है। तो शायद ये सोच उनके नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो रास्ता बनाया। मेरा अपना जो सजेशन था, जब मेरे को भेजा गया वहाँ पे, और मेरे साथ हमारे पीडब्ल्यूडी के एससी थे वहाँ पे, मुकेश परमार, तो हम दोनों ने पूरा बृहद सर्वे करके, और 2-3 स्टाफ उनका लगा था मेरे साथ, तो हमने इसको 4-5 दिन के अंदर ये अलाइनमेंट तैयार किया था।
और आप देखिए कि मैं सामने आपको दिखाता हूँ कि आप अपने कैमरामैन को कहिए कि ये थोड़ा सा दिखाएं कि कैसे हमने उस समय अलाइनमेंट बनाया था। ये आपका, ये मेरा जो क्रशर है, ये देखो, ये भीमबली है और ये वाला पोर्शन रामबाड़ा वाला इलाका है। तो अब आप देखिए कि रामबाड़ा को हमने बिल्कुल छोड़ दिया और हमने भीमबली से जो है रॉक के ऊपर, हार्ड रॉक के ऊपर 3 बैंड देख के रोड को उठा लिया और ये सॉलिड रॉक के ऊपर जा रहा है और उसके बाद जेंटल स्लोप में जाते 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 आपका ये गरुड़ चट्टी पे पहुंच गया सीधे। तो आप देखिए गरुड़ चट्टी में तक बिल्कुल रोड परफेक्ट है। केदारनाथ से गरुड़ चट्टी तक जो 2-3 किलोमीटर का मार्ग है वो बहुत ही सुंदर है। और आप उसके बाद जो हम ये रोड का अलाइनमेंट दिया, वो रोड हमने जो है सॉलिड रॉक के ऊपर दिया। ये जो नीचे वाला मोरेनिक पार्ट था, जो डेब्रिस पार्ट था, जो कि आधा से ज़्यादा बह भी गया है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, उसको हमने अवॉइड किया। और उसके बाद हमने रॉकी टेरेन पे सीधे, और रॉक बहुत सॉलिड है, ग्रेनाइट रॉक है, उस पर रॉक पे जो है रोड आराम से बनाई जा सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो है, ना हम किसी फॉरेस्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, न किसी रोड को डिस्टर्ब, उसको डेब्रिस के ऊपर रोड को ला रहे हैं, हम सीधे सीधे सॉलिड रॉक के ऊपर ले जा रहे हैं और सीधे यहाँ पे गरुड़ चट्टी पे लगभग, अच्छा, ये वो रास्ता वही है? 4 से 4.55 किलोमीटर का ये ट्रैवल डिस्टेंस है। अच्छा, ये रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी पुराना वाला रूट ही है? जी, ये नहीं, ये जो रास्ता है रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी वाला, तो ये वाला रास्ता था, ठीक है ना, ये वाला नीचे वाला था। लेकिन ये तो सब बह गया क्योंकि ये मलबे, मैंने आपसे कहा ना कि जो पुराना रास्ता था बिल्कुल नदी के किनारे पे बना था और ओल्ड डेब्रीज के ऊपर बना होता। वो डेब्रीज आइदर लैंडस्लाइड का था या वो ग्लेशियर एवलांच के द्वारा एकत्रित किया गया मलबा नदी के किनारे था। उसके अलोंग इन्होंने ये रास्ता बनाया हुआ था, पुराना मार्ग। लेकिन अब हम उस सारी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए सॉलिड रॉक के ऊपर इसको ले जा रहे हैं। अच्छा, जो अभी जो रास्ता चल रहा है वो ये, और ये रास्ता है। और लेकिन जो अभी जो रास्ता जो आप कह रहे हो दूसरा, उसमें आपको दिखाता हूँ कि दूसरा रास्ता कहाँ पे, सॉरी, जी, ये जो है रास्ता आज की स्थिति में हमारे पास भीमबली से यहाँ 2 बैंड काटते हुए सीधे ऊपर चढ़ता है। और आप देखिए कि 1 2 3 4 5 मेजर जो है एवलांच शूट्स हैं इस रास्ते में, लिंचोली तक पहुँचते। और फिर उसके बाद ये एक जो है भैरव नाला, क्या नाला इसको बोलते हैं, या हनुमान नाला, इस नाले के पास के बाद फिर 5-6 आगे भी है केदारनाथ तक। अच्छा। तो अब आप देखिए कि ये जोन जो कि बिल्कुल जिगजैग आपको दिखाई दे रहा है, ये आजकल का रास्ता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़, ये आजकल का रास्ता है। अब ऐसे में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो अभी जिस रास्ते से लोग जा रहे हैं उस रास्ते पे 11 एवलांच शूट है और वो गिर सकते हैं और साउथ फेस है। हाँ। और जो अब रास्ता बनाया जाएगा, जो नया प्रपोज है वो उसके ऊपर बनाया जाएगा। इसका फायदा ये है कि लोग सेफ रहेंगे और पुराने लोग भी तो इसीलिए उन्होंने जहाँ पे धूप पड़ती थी उस रास्ता बना दिया। निश्चित तौर पे जो हमारे पुराने यात्री थे या आदि गुरु शंकराचार्य जो भी इन्होंने मार्ग अपनाया होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में काफ़ी बड़े इंजीनियर्स थे, मेरा अपना ये मानना है। क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी रास्ता ऐसा फॉलो नहीं किया कि जो मॉइस्चर हो या स्लाइड जोन वाला हो, उन्होंने उसको अवॉइड करते हुए इस रास्ते को किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि उन्होंने रिवर बैंक के किनारे ही रास्ता बनाया, और रिवर बैंक का किनारा हमेशा नुकसानदायक होता है, ये मैं आपको बता दूं। हमेशा हमें जो है उसको अवॉइड करते हुए ऊपर। अब आप देखिए यहाँ से अगर आप नाहन से और शिमला जाते हैं, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कितना सुंदर है, रिज टॉप पे आप रोड जा रही है, कोई लैंडस्लाइड नहीं है, एक भी लैंडस्लाइड नहीं है। जैसे आप मसूरी से लेकर और चंबा जाते हो तो रिज टॉप पे जाते हो, जहाँ आप वैल्यू को फॉलो करते हो वहाँ हमेशा आपके लिए जो है रॉक फॉल होने के चांसेस रहते हैं, नुकसान होने के चांसेस। अच्छा, ये नए रास्ते से जो अब बनाया जाएगा, जिस पे काम शुरू होने को लगभग तैयार है, कितना किलोमीटर बचेगा? अभी हम अगर बात करें गौरीकुंड से नए रास्ता 21 के किलोमीटर पड़ता है और अब पुराना 14 पड़ता था। अब देखिए गौरीकुंड के, मैं सीधे सीधे उस जगह पे आता हूँ जहाँ से नया रास्ता बनने का प्लान बन रहा है, वो है भीमबली। तो भीमबली से लेकर और केदारनाथ का जो पुराना रास्ता था, जो सॉरी नया रास्ता जो बनाया गया आज का, जिसमें लोग चलते हैं, वो है 9 किलोमीटर का। ठीक। और ये जो मार्ग है भीमबली से और आपका क्या कहते हैं उसके लिए, गरुड़ चट्टी तक, क्योंकि गरुड़ चट्टी तक बिल्कुल वेल टू डू रोड है, बहुत सुंदर रोड बनी हुई है, और अभी PWD ने और भी उसको बहुत बढ़िया बना दिया है। तो वहाँ तक रोड ऑलरेडी बनी हुई है। अब आपको यहाँ पे ये जो लेंथ आ रही है 5.44 किलोमीटर की आ रही है।
तो वो 9 किलोमीटर है और ये 4-5 किलोमीटर बचेगा। 5.5 किलोमीटर का। तो लगभग आप लगा लीजिए 4.5 किलोमीटर का आपको फर्क पड़ रहा है, चार। मतलब जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो इतनी थकावट उनको यस कम यस हो। यस यस, उनको उसका फायदा होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, गरुड़ चट्टी बनाया जा रहा है। गरुड़ चट्टी प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जब वो अपने उसमें आश्रम या उसमें जोगी टाइप के मतलब घूम रहे थे, ज्ञान ले रहे थे, उसमें लगता था कि वहाँ पर अब वो लोग उसको भी देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री ने यहाँ तपस्या की थी। निश्चित तौर पे देखिए, कहीं ना कहीं एक आस्था होती है, वो उनके जो आज प्रधानमंत्री जी को हमारे सनातन धर्म का जो इतना ज्ञान मिला, प्राप्त हुआ है, वो उसी गरुड़ चट्टी में प्राप्त हुआ है। और आप ये मानते हैं कि जिस चीज़ को हम अपना गुरु मानते हैं, जिस उसके प्रति हमारी एक विशेष श्रद्धा होती है, और लिहाजा उन्होंने सोचा कि इस जगह को दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए, अन्यथा वो तो बिल्कुल कट ऑफ हो गया था। तो अब उससे जो है वो रास्ता जुड़ेगा और गरुड़ चट्टी से, उस स्थान से होते हुए भी हमारा जो मार्ग भगवान केदारनाथ के द्वार तक पहुंचेगा। तो ये एक उसका प्लस पॉइंट भी है। और प्लस खाली यही नहीं, अगर उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, तो दिस इज़ फार फार बेटर देन दिस प्रेजेंट रूट। मतलब अभी प्रेसिडेंट रूट से काफ़ी बेहतर होगा। एमपीएस बिष्ट सर ने जो चीज़ें बताई है उसमें जो नया मार्ग बनाया जा रहा है, अब बनाया जाएगा, उससे एक तो 5 किलोमीटर लगभग कम होगा, ताकि श्रद्धालुओं को जो बड़ी कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए भगवान के दर्शन करने पहुंचते थे उससे थोड़ी राहत मिल पाएगी। दूसरा, भविष्य में चूंकि जो साउथर्न फेस है जहां पर अभी लोग दर्शन करने के पैदल जाते थे, उस जगह पर एवलांच है यानी ग्लेशियर जोन है, और ग्लेशियर्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इनका एक प्राकृतिक उनका वातावरण होता है, तो ऐसे में उनको नुकसान ना हो, लोगों को नुकसान ना हो और प्रकृति भी बची रहे। यही वजह है कि दोबारा से जिस रास्ते से पहले जाया करते ठीक उसके ऊपर एक अलाइनमेंट करके रास्ता बनाया जा रहा है, जो कि भविष्य में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी तो कम से कम सुरक्षा दृष्टि से होगा, और उनकी थकावट वाली जो चढ़ाई है उससे भी थोड़ी निजात मिल पाएगी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।